अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके पास जाते हैं और उसके साथ आप इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं। मगर कभी-कभी आप ऐसे मिस्टेक्स करते हैं शुरू में ही, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप शुरू में ही खराब हो जाता है और उसके बाद आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, वो लड़की आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है। तो किसी भी रिलेशनशिप में शुरुआत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं से रिलेशनशिप की डायनामिक्स फिक्स हो जाती है और लड़की आपके बारे में क्या फ़ील करती है, वहीं से डिसाइड हो जाता है। तो कुछ लड़के शुरू में ही मिस्टेक करते हैं और बाद में वो डेस्परेटली कोशिश करते हैं कि लड़की उन्हें पसंद करे, मगर ऐसा हो नहीं पाता है और वो लड़की उनके प्रति ज़ीरो अट्रैक्शन महसूस करती है। तो आपको रिश्ते के शुरू में ही कौन-सा मिस्टेक नहीं करना है और उसकी जगह आपको क्या करना है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर वो कौन से मिस्टेक्स है जिसकी वजह से लड़के किसी लड़की के साथ अपना रिश्ता शुरू में ही बर्बाद कर देते हैं और बाद में लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो लड़की उनके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है। और ये भी समझेंगे कि वो मिस्टेक्स करने की जगह लड़कों को कैसे बिहेवियर दिखाना चाहिए। शुरू से ही रिश्ते को सही डायरेक्शन देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शुरुआती इंटरेक्शन में ही, शुरुआती मुलाकात में ही किसी भी रिश्ते का डायनामिक्स फिक्स हो जाता है। अगर आपने शुरू में ही मिस्टेक कर दी, शुरू में ही आपने डायरेक्शन गलत रखा, उस हाल में वो रिश्ता कभी भी सही पटरी पे नहीं जाएगा। पहली गलती लड़के करते हैं शुरुआती मुलाकात में लड़की के साथ, वो ये है कि लड़की को हेल्प करते हैं या लड़की को हेल्प करने का ऑफर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की को मैं हेल्प करूँगा, उस हाल में लड़की सोचेगी कि ये लड़का मेरे लिए काम का है और वो अपने पास आपको रखेगी और धीरे-धीरे उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लड़की को आप ये हिंट दे रहे हैं कि आपको वो इस्तेमाल कर सकती है और लड़कियाँ यही करती हैं। मैक्सिमम केसेज़ में जब आप उसकी हेल्प करोगे तो वो आपसे बार-बार हेल्प लेगी और उसके बाद आपको इस्तेमाल की चीज़ समझेगी और हमेशा आपसे हेल्प लेती जाएगी। मगर उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा और बहुत जल्दी ही वो आपको फ्रेंड ज़ोन कर देगी और आपका इस्तेमाल करती जाएगी। तो आपको लड़की को शुरुआती इंटरेक्शन में कभी भी कोई हेल्प नहीं करना है और ना ही कोई हेल्प करने का ऑफ़र देना है। लड़की अगर आपको हिंट दे कि उसको हेल्प चाहिए, तब भी आप उसकी हेल्प मत करो। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या लड़की बहुत बड़े खतरे में ना हो, तब तक आप उसकी कोई हेल्प मत करो। एज़ अ रूल लड़कियों की हेल्प कभी भी नहीं करनी चाहिए, जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड ना बन जाए। मैक्सिमम लड़कों को नहीं पता होता है कि लड़की के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाए, तो वो लड़कियों के साथ बोरिंग तरीके से सवाल पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करती हो? तुम्हारे हॉबीज़ क्या हैं? और ये इंटरव्यू स्टाइल में क्वेश्चन पूछने की वजह से लड़की के मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है और वो आपकी कंपनी में बोर्ड महसूस करती है और फिर वो आपसे बार-बार बात नहीं करना चाहेगी, मिलना नहीं चाहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से लड़की के साथ बातचीत करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके साथ फ्लर्ट करें, उसे टीज़ करें, फ्रेंडली मज़ाक करें, एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाएँ जो काफ़ी इमोशंस से भरी हों, और आप नॉर्मल टॉक्स को भी इंटरेस्टिंग टर्न और ट्विस्ट दे सकते हैं ताकि लड़की आपके साथ बातचीत करने में काफ़ी इंटरेस्ट ले और उससे आपकी कंपनी काफ़ी पसंद आए। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की अगर बोले आपसे कि मैं तो खाना काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, तो आप ये मत बोले कि अच्छी बात है या दैट्स गुड। आप सिंपली ये बोलें कि जब तक तुम मुझे अपने हाथ का खाना बनाकर नहीं खिलाओगी, मैं तो इस बात को नहीं मानूँगा और तब तक मैं यही मानूँगा कि तुम्हें बस अंडे उबालने आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फ़नी तरीके से बोलोगे या उसे टीज़ करोगे किसी भी टॉपिक पे, तो वो इस इंटरेक्शन को पसंद करेगी, उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी और आपसे बार-बार मिलना चाहेगी, बातचीत करना चाहेगी।
कुछ लड़के लड़की के साथ बातचीत करते समय अपने बारे में सब कुछ बताते हैं शुरुआती मुलाकातों में ही, और उनके बारे में कोई भी मिस्ट्री नहीं रह जाती है। फिर लड़की का इंटरेस्ट उनमें कम हो जाता है। कुछ शुरुआती मुलाकात में लड़की को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना है, सीक्रेट्स बनाकर रखने हैं। अपने बारे में जितना कम बताओगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि लड़कियों को मिस्टीरियस चीज़ें पसंद आती है। अगर आपके बारे में कम जानेगी तो वो ज़्यादा जानना चाहेगी और आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहेगी, मिलना चाहेगी, बातचीत करना चाहेगी। कुछ लड़के लड़की के साथ शुरुआती मुलाकात में कोई इनिशिएटिव लेते नहीं है और लड़की से ही पूछते हैं कि कहाँ मिलना है, क्या करना है, कब क्या करना है, और लड़की को ये हिंट जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप गुण की कमी है और आपको इनिशिएटिव लेना नहीं आता है, और इसी वजह से आप उसकी राय ले रहे हैं। लड़कियों को ऐसा लड़का पसंद आता है जो उन्हें लीड करे, सारे प्लान खुद बनाए और लड़की को बताए कि हमें इस दिन को वहाँ जाना है, ये करना है। अगर आप सारा राय लड़की से ही लेते हैं और खुद डिसाइड कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये शो करेगा कि आपके कैरेक्टर में वीकनेस है, आप स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हैं। तो लड़की से कब मिलना है, कहाँ मिलना है, क्या-क्या एक्टिविटी करना है, ये सारा कुछ आप ही डिसाइड करें, लड़की से पूछे नहीं। कुछ लड़के लड़की से मिलने पे डरे होते हैं, सोचते हैं कि लड़की किसी बात का बुरा ना मान जाए। इसी वजह से लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा ही नाइस बिहेवियर दिखाते हैं, और लड़की को इस बात का हिंट मिल जाता है कि आप उसके साथ बिहेवियर करने में डर रहे हैं कि कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए उसे, और वो सोचती है कि ये आपके कैरेक्टर की वीकनेस है, और फिर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाता है। अगर थोड़ा-सा आकर्षण पहले से है तो आप लड़की के साथ बिहेवियर दिखाते समय उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मत दें। आप उसे नॉर्मल इंसान समझें। जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर दिखाते हैं नेचुरल तरीके से, वैसे ही आप उसके साथ नेचुरली बिहेव करें। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उसको अपने सिर आँखों में बिठाना, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। कुछ लड़के लड़की से मिलने पे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने पैसे से, अपने अचीवमेंट से, अपने सक्सेस से, और लड़की समझ जाती है कि लड़का इनसिक्योर महसूस कर रहा है मेरे कंपनी में मेरे साथ, और इसी वजह से अपने बारे में अच्छी बातें बता रहा है ताकि मैं इम्प्रेस हो जाऊं। मगर लड़की को आप ऑब्वियस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो इम्प्रेस नहीं होती है, बल्कि उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाता है। क्योंकि किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना एक वीक इंसान की खूबी होती है। स्ट्रांग लोग दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि कमज़ोर लोग स्ट्रांग लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्ट्रांग इंसान हैं, कॉन्फिडेंट इंसान हैं, फिर आपको कभी भी ऐसी नीड नहीं होगी कि आप दूसरों को इम्प्रेस करें, क्योंकि आप सिक्योर हैं अपने बारे में, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तो आप लड़की के साथ बिहेवियर करते समय आप ये सोचें कि आप ही प्राइज़ हैं, लड़की प्राइज़ नहीं है। और अगर लड़की ने आपको पा लिया तो ये उसकी अचीवमेंट होगी, और फिर आप ये सोचें कि लड़की को चाहिए कि वो आपको इम्प्रेस करे, आप उसे इम्प्रेस मत करें। अगर आप काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, उस हाल में लड़की समझ जाएगी कि ये लड़का स्ट्रांग है और इसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। फिर हो सकता है कि लड़की खुद ही आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, और अगर वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, उस हाल में उसकी पोजीशन आपकी तुलना में कमज़ोर हो जाएगी, और फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। क्योंकि कोई भी लड़की अपने से कमज़ोर लड़के के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है, वो अपने से स्ट्रांग लड़के के प्रति ही आकर्षण महसूस करती है। अगली मिस्टेक ये होती है कि लड़के बार बार लड़की को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं शुरुआती दिनों में, और ये शो करता है लड़की को कि ये डेस्परेट है लड़का, लगता है इसे कोई लड़की आज तक नहीं मिली है, और इसीलिए मेरे से ज़्यादा चिपक रहा है, ये ज़्यादा कॉल कर रहा है, ज़्यादा मैसेज भेज रहा है। अगर इसे और लड़कियां पसंद करती तो शायद ये और लड़कियों के साथ बिजी होता, और इसके पास इतना खाली टाइम नहीं होता है मुझे मैसेज करने का या कॉल करने का। तो आपको शुरू के दिनों में और आगे भी हमेशा लड़की को कॉल नहीं करना है, बार बार उसे बार बार मैसेज नहीं करना है, और बिज़ी रहना है, ये शो करना उसे कि आप काफ़ी बिज़ी इंसान हैं, आपके पास टाइम की कमी है। फिर वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करेगी और आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। एक और गलती लड़के ये करते हैं कि लड़की के साथ बातचीत करते समय या मीटिंग में, डेट पे चीज़ों को लंबा खींचते हैं, और ये सोचते हैं कि लड़की जब बोर हो जाएगी तो खुद ही मीटिंग ख़त्म कर देगी या कॉल ख़त्म कर देगी, और ये उनकी मिस्टेक होती है। अच्छा तरीका ये है कि लड़की से बातचीत करते समय आप खुद ही मीटिंग पहले ख़त्म करें। आप बोलें कि ठीक है, तुमसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, पर मुझे अब काम है, दोबारा बात करेंगे, और ये कह के आप कॉल ख़त्म कर दें। या किसी डेट पे भी आप उसके साथ गए हैं तो आप ही डेट ख़त्म करें, ये बोलकर कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, पर मुझे अब जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है मेरे पास। तो कोई भी इंटरेक्शन आप ही पहले ख़त्म करें, और हाई नोट पे ख़त्म करें। उस टाइम में ख़त्म मत करें जब इंटरेक्शन या मीटिंग काफ़ी बोरिंग हो चुकी हो, बल्कि जब सब कुछ सही चल रहा हो उसी टाइम में आप मीटिंग को ख़त्म करें, ताकि लड़की के अंदर ये इच्छा हो कि काश कुछ और देर हम मिलते या कुछ और देर हम बात करते,
फिर वो आपसे अगली बार बात करने के लिए या मिलने के लिए उत्सुक होगी और उसका इंटरेस्ट भी आप में लगातार बना रहेगा। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको लड़के के साथ शुरू में नहीं करने हैं और बाद में भी नहीं करने हैं जब रिश्ता उसके साथ शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसे मिस्टेक्स करने से लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। लेकिन शुरू में ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मिस्टेक्स आप कभी भी नहीं करें, अदरवाइज़ शुरू में ही आपका रिश्ता उसके साथ ख़राब हो जाएगा और वो लाख कोशिशों के बाद भी बाद में आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।